नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। आइए सीधे मुद्दे पे आते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों को टोनर कार्ट्रिज और लेजर कार्ट्रिज पढ़ाया था कि सर बाकी सारे प्रिंटर में आप देखेंगे पहले तो कार्ट्रिज का प्रयोग दोनों जगह होगा। जो भी आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वहाँ पे कार्ट्रिज का प्रयोग होगा। ये शब्द आप ध्यान रखेंगे। हाँ सर, क्योंकि आपको बताया ही था मैं बात को। आइए दिखाओ कहाँ। सर बताए थे जहाँ भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वहाँ को कार्ट्रिज का उपयोग तो होगा, और बाकी जो इसमें रहेंगे सर बाकी इसके हिस्से कौन कौन से हैं? सर बाकी इसके हिस्से आपको कौन कौन से चाहिए देखिए। सर बाकी नॉन इम्पैक्ट के हिस्से आपके इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। सर इंकजेट और थर्मल में आप दिख रहा है कि सर वहाँ पे अगर इंक का प्रयोग हो रहा है, आपके कलर का प्रयोग हो रहा है, मगर लेजर में आपके टोनर का प्रयोग होता है सर। अर्थात इनमें लिक्विड फॉर्म में होता है स्याही और यहाँ आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। वैसे समझिए, बस इतना ही समझिए, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, चलिए इसी क्रम में हम आप क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। आज का लास्ट क्लास आपको पूरा समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिकली आप सीख रहे हैं चीज़ों का, है ना। चलिए कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ आपको विशेष जो लिखवा दूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत डाउट ना रहे। आइए सीधा हम आपको ले चलते हैं अपने गूगल भैया की दुनिया में ताकि आपको कुछ सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन दिखा दें, है ना। आइए which printer ये देख लीजिए, लेजर प्रिंटर्स कैन प्रिंट मच फास्टर देन इंकजेट प्रिंटर स्कैन and inkjet printer scan. Most are equipped with high capacity paper trays so they can print more pages at a given time. They are also built to handle the printing of thousands of pages per month without succumbing to wear and tear. अर्थात बोल रहा है कुल मिलाकर बस ये देखिए कि लेजर प्रिंटर कैन प्रिंट मच फास्टर देन इंकजेट प्रिंटर। अर्थात लेजर प्रिंटर बहुत फास्ट होता है। तो अभी आपसे पूछा है कि इन सब में से जितना आपको प्रिंटर पढ़ा है नाम सुने आप, उनमें से सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर कौन है? तो वो है सर आपका लेजर प्रिंटर। याद रहेगा ये बात? हाँ सर। चलिए which printer is the fastest printer? HP's OfficeJet Pro X 500 series is recognized as the world's fastest desktop printer by Guinness World Record. It is powered by HP PageWide technology and can deliver प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स एट अप टू 70 पेजेस पर मिनट, या 1 मिनट में 70 पेज प्रिंट कर देता है। HP प्रिंटिंग सिस्टम्स PPS पेज पर सेकेंड। डायरेक्टर नितिन, वो छोड़िए, कोई मतलब नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट दिया थे बोल रहे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर कौन सा है। ये कोई दिक्कत की बात नहीं, कल पूछ भी सकता है। तो याद रखेंगे HP OfficeJet Pro X 500 सीरीज। हालांकि आपसे ये नहीं पूछेगा, मैं खोज भी नहीं रहा, तो मिल गया तो बता दिया। ये सही क्वेश्चन है। आइए ये चीज देखिए, इसको लेता नहीं। अगर कभी नॉर्मल प्रिंटर में पूछे कि भाई कौन सा प्रिंटर बहुत फास्ट, लेजर प्रिंटर आप लेंगे। ठीक, इस बड़ी कंफ्यूज क्या करना आप लोगों को। देखिए, विच प्रिंटर हैज द फास्टेस्ट प्रिंटिंग स्पीड? किस प्रिंटर की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट प्रिंटिंग स्पीड, सबसे तेज होती है? तो एज ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन लेजर प्रिंटर टेक टॉप ऑनर्स फॉर स्पीड। डॉट मैट्रिक्स मॉडल्स हैव सिमिलर स्पीड्स बट लोअर क्वालिटी एंड इंकजेट मॉडल्स आर सिग्निफिकेंटली स्लोअर। कहने का मतलब क्या है कि सबसे फास्टेस्ट आपका जो प्रिंटर है वो आपका लेजर प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है
वो लगभग लगभग लेजर प्रिंटर की जैसे स्पीड होती है उनकी, मगर उनकी क्वालिटी बहुत लो होती है, और लगभग जो लेजर प्रिंटर की जैसी क्वालिटी में ही और उससे थोड़ा सा स्लो होती है वो होती है आपकी इंकजेट मॉडल्स प्रिंटर। ठीक, हाँ सर। देखिए क्या है, लेजर प्रिंटर्स आर सिग्निफिकेंटली फास्टर देन इंकजेट ऑन एवरेज, हल्का सा थोड़ा ज्यादा तेज होता है इंकजेट से आपका लेजर प्रिंटर। हाँ सर। और आपका यहाँ पे देखिए ये नॉन इम्पैक्ट था मगर फिर भी इसका भी स्पीड बहुत ज्यादा होता है, किसका सर, डॉट मैट्रिक्स मॉडल्स हैव सिमिलर स्पीड्स बट लोअर क्वालिटी। तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है उसका स्पीड बहुत ज्यादा याद रखेंगे, बस उसकी क्वालिटी बहुत लो है ना, उसकी स्पीड लगभग लगभग लेजर के जैसे है और उसकी क्वालिटी बहुत लो है, इसलिए उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। इसलिए कभी आपसे पूछे कि विच इज द फास्टेस्ट प्रिंटर, विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज द फास्टेस्ट प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर का प्रकार है सबसे फास्ट है, तो आप जाएंगे लेजर प्रिंटर के साथ। ठीक, हाँ सर। चलिए तो लिखिए फास्टेस्ट प्रिंटर्स टाइप, लेजर प्रिंटर। ठीक, दूसरा आएगा इसी में। और क्या बताना था, नॉन इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का स्पीड लगभग इसके समान होता है ना। तो ये इसी चीज को याद रखेंगे कि स्पीड की तुलना करके जो स्पीड में लगभग लगभग उसका क्वालिटी हाई होता है, इसका क्वालिटी लो होता है, बस ये चीज एकदम लिखिए। डॉट मैट्रिक्स स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, लगभग लगभग समान होता है किसके, आपके साथ लेजर प्रिंटर के। ठीक, लेजर प्रिंटर के स्पीड के, मगर इसकी क्वालिटी जो होती है, इसकी स्पीड तो ठीक है बराबर, मगर इसकी क्वालिटी जो है ये लो इन क्वालिटी है, क्वालिटी लो, इसकी क्वालिटी हाई। ठीक, चलिए कुछ और ऐसी विशेष चीजें हैं जो हम आपको बताएं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आएंगे, तो लिखवा देता हूं। ठीक, और लेजर प्रिंटर की स्पीड आपके पेज पर मिनट में नापते हैं। हाँ सर, 3D प्रिंटर आपको दिखा दिया। चलिए, बोले आपसे कभी भी कि सबसे खराब गुणवत्ता, गुणवत्ता तो क्वालिटी, सबसे खराब गुणवत्ता वाले प्रिंटर कौन सा है, तो बताइए सर, वो है आपकी इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, पहली बात तो ये। और इम्पैक्ट में भी अगर पूछ ले, इम्पैक्ट प्रिंटर में भी सबसे ज्यादा खराब क्वालिटी किसकी है, तो है आपकी डॉट मैट्रिक्स की, याद रहेगा। हाँ सर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। तो इस लाइन को ध्यान से लिख के रखिए। पहली बात है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में किसकी क्वालिटी या गुणवत्ता खराब है या वर्स्ट है, तो वर्स्ट क्वालिटी खराब गुणवत्ता किसकी है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर की है। उसमें भी सबसे ज्यादा खराब है आपकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। क्लियर हो गया। हाँ सर। चलिए, और बोले नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट में सबसे धीमा कौन है, तो फिर सबसे धीमा आपका फिर भी इम्पैक्ट प्रिंटर ही हो जाएगा, क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर में ही आप ज्यादातर देखते हैं कैरेक्टर प्रिंटर है, तो सबसे धीमा बोलेगा तो मिलाएंगे आप इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे धीमी या स्लो प्रिंटर कौन सी है, तो आपकी है इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, हाँ सर। डॉट मैट्रिक्स से क्वेश्चन विशेष कर बता रहा हूँ, इस बात को अलग से ग्रीन करके दिखा रहा हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है, बता ना, प्रिंटर पूरे पढ़ लिए और आप जब लिखवाऊंगा तो आप बताएंगे कि क्या आप पहले कभी ऐसा क्वेश्चन सुने भी थे, नहीं सुने थे, उन्हें सुने भी नहीं होंगे, मैं तो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कंटेंट आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ ना, बैठ बैठ के इंटरनेट से निकालना, बुक से निकालना, कॉपी से निकालना, क्योंकि वैसे क्वेश्चन अब आने वाले समय में देखेंगे आप, जब देखेंगे तो आपको होश उड़ जाएगा, तो हमारे बच्चों का होश नहीं उड़ना चाहिए। ठीक, चलिए, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में एक चीज लिखेंगे, तो बताइए कि एक पेज है, मान लीजिए
सर लेफ्ट से चालू होता प्रिंट करना, तो डॉट कर करके एक पे क लिखता है, फिर ख लिखता है, फिर ग लिखता है, फिर घ लिखता है। तो ये इस दिशा से इस दिशा की ओर जा रहा है ना। हाँ सर, इस दिशा से इस दिशा की ओर जा रहा है, तो क्या कहलाएगा सर आपका? ये कहलाएगा आपका यूनी डायरेक्शनल। आप समझेंगे इसका ना कि डॉट मैट्रिक्स की स्पीड ज़्यादा क्यों है, आप उसको उसका कारण भी समझेंगे और ये पूछेगा भी, ठीक है। और अगर इधर से प्रिंट करते हो गया, वैसे इधर से प्रिंट करते आ गया, क ख ग घ हुआ है ना, फिर क्या लिखा था? क ख ग घ अंग च छ ज झइया, पहले छ छ झइया लिखते हैं, है ना। ट ठ ड ढ त थ द धना, तो लिखिए चल त थ द धना, तो न, फिर आपका त थ द, त थ द, त थ द, त थ द, त थ, त थ द, तो ये तो होगा धनु त। और क्या किया सर? न लिखा, फिर द, फिर त, फिर थ, त लिखा। क्यों लिखा? मैं क्या किया सर? इधर पहले अब न लिखे, फिर आप द लिखे, फिर आप थ लिखे, फिर आप ये लिखे, ये लिखे। मतलब इस दिशा से लिखते हुए इधर चल गए, इस दिशा से लिखते हुए इधर आ गए, अर्थात आप दोनों दिशा में काम कर रहे हैं। अगर केवल एक दिशा में चल, लेफ्ट से राइट जाते, राइट से लेफ्ट, केवल एक ही दिशा में जाते तो यूनि डायरेक्शन कहलाता। और ये लेफ्ट से राइट भी जा रहा है लिखते हुए, और राइट से लेफ्ट भी जा रहा है लिखते हुए, तो ये कहलाएगा आपके बाई डायरेक्शनल। अर्थात अगर लिखते हुए इसका जो इंक हेड जैसे ये है, ये लिखते हुए इधर गया, नीचे यहीं से लिखते हुए वापस आ गया, तो बताइए इसका लिख कैसे गया? फिर ऐसे आता, तो आके फिर ये लिखता, इतना टाइम बचेगा नहीं बचा, अर्थात क्या हुआ? फास्ट वर्क नहीं होगा, फास्ट होगा। और फास्ट कितना फास्ट होगा कि लगभग आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका लेजर प्रिंटर की स्पीड के समान हो जाएगा। सर इस क्वेश्चन क्या बनता है बेटा? क्वेश्चन यही बनता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका यूनि डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल। तो आपको डायरेक्शन पता चल गया, समझा भी दिया। बोला एक एक शब्द को हम समझते हुए चलते हैं दोस्त। आपको ऐसा क्लास अब मैं बता रहा हूँ, मैं अपने जीवन में नहीं पढ़ा, मैं जैसे पढ़ाता हूँ मैं जीवन में ऐसा क्लास नहीं पढ़ा, तो आप लोगों को पता नहीं कदर है कि नहीं इस चीज़ की। तो याद रखेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सर आपकी बाई डायरेक्शनल है, अर्थात वो लेफ्ट से राइट फिर राइट से लेफ्ट दोनों तरफ प्रिंट करते हुए आ जाती है, ठीक। इसलिए सर उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है और लेजर प्रिंटर के समान है। तो आपको पता चल गया कारण क्यों, क्योंकि उसका सर ऐसा जाता फिर उठ के ऐसा वापस आता, फिर लिखता फिर उठ के वापस आता, फिर उतना टाइम इसका बच गया। ये जाता है ऐसे लिखते हुए, फिर लिख के आ जाता है, फिर जाता है फिर लिख के आ जाता है, फिर जाता है फिर लिख के आ जाता है। हाँ सर, इसलिए आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का डायरेक्शन जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है। कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता, बताइए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रिंटिंग डायरेक्शन कैसा होता है? यूनि डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, कुछ भी देते घुमाने के लिए, तो आप वहाँ हो जाते हैं जीरो नील बट्टे सन्नाटे। की तो सुने ही नहीं थे यार, ये क्या पूछ लिया? ऐसा ही होता है ना। हाँ सर, तो अगर आप लोग बोलोगे कि यार सेम क्या गजब गजब चीज़ आप बताते हो सर, तो उसके लिए भैया आप अपने सर का धन्यवाद दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बढ़िया बढ़िया कमेंट करके मेरा हौसला अफजाई कर दीजिए। और बाई डायरेक्शनल को आपको बोलते हैं द्विदिशात्मक, बस वही वाली बात है, द्विदिशात्मक, दोनों दिशा में प्रिंट कर लेता है, ठीक। क्लियर हो गया? हाँ सर। अच्छा, लेफ्ट टू राइट भी चल जाएगा, राइट टू लेफ्ट भी आ जाएगा, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप भी प्रिंट कर लेगा, ठीक। चलिए अब कुछ और देखने की कोशिश करते हैं, मिल जाए। वैसे तो आपको प्रिंटर होता है यहाँ पर समाप्त, इतना ही थोड़ा सा बचा था, हम बोलते एक क्लास लगेगा क्योंकि लास्ट क्लास में बता दिया था। अब आपको कुछ भी फिर भी क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ, शायद कुछ इंटरनेट से कुछ क्वेश्चन मिल जाए, ठीक। तो देख लेते हैं एक नजर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू, आप लोगों को मेहनत करना चाहिए, वो मैं यहाँ पे करवाता हूँ, इसलिए क्लासेस इतनी लंबी चल रही है ना। तो आप बता देंगे भाई कि नहीं सर इतनी लंबी मत किया कीजिए, तो भैया मैं व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिंटर कभी पूछे, क्या रखेंगे? प्रिंट हेड इज अनदर मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रिंटर विच हैज द जॉब टू डिलीवरिंग द इंक फ्रॉम द प्रिंटर कार्ट्रिज ऑन द सरफेस ऑफ द पेपर। अर्थात ये पूछे द प्रिंटर में वह कौन सा पार्ट है जो बहुत जरूरी है, तो भाई प्रिंट हेड हुई, तो बात समझ में आ गया। मुद्दे यही खत्म नहीं हुआ, मुद्दा आएगा इसके बाद कि वह प्रिंटर का वह कौन सा हिस्सा है जो कि आपका प्रिंटर कार्ट्रिज से इंक को लेता है और जाके पेपर के सरफेस पे डालता है, चिपकाता है।
सर वो होता है आपके यहाँ प्रिंट हेड। मैंने कहने का मतलब ये प्रिंट हेड है, ये स्याही का डब्बा मान लीजिए, तो यहाँ से आएगा, इस पर टच करेगा, स्याही लेगा, पेपर में मार देगा, इसी में अक्षर छपे रहता है, हाँ सर, मार के चिपका देगा, ठीक, हाँ सर। तो प्रिंट हेड है क्योंकि आपका प्रिंटर से स्याही लेगा, स्याही के पेज में जाके इम्पैक्ट करके छाप देगा, जाकर छाप देगा, जाके छाप देगा सर। यही स्याही को प्रिंट पे काम करने का और अक्षर को इम्पैक्ट करने का काम करता है, ठीक। तो प्रिंट हेड इज अनदर मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रिंटर which has the job to delivering the ink from printer cartridge on the surface of the paper, ठीक। ये क्वेश्चन पर चल गया, हाँ सर। चलिए देखते हैं, व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ अ प्रिंटर, ये तो नहीं पूछेगा वैसे। सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम बोलेगा तो लिखेंगे पेपर जैम्स, है ना, तो पेपर जो अटक जाता है, जाम हो जाता है, उसी को बोल रहा है। पुअर प्रिंट क्वालिटी, नथिंग इज प्रिंटिंग, वाईफाई प्रिंटिंग छोड़ दो, पेपर जाम हो जाता है, पेपर अटक जाता है, आप देखिए बार बार प्रिंटर खोल के पेपर को सेट करना पड़ता है, वही सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, याद रखेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर देयर इन एमसीक्यू, द करेक्शन आंसर इज 2। भाई आपको दो ही प्रिंटर पढ़ाया वो टाइप, सर का इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, वही चीज बोला है। 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स दैट आर देयर बेस्ड ऑन देयर प्रिंटिंग टेक्निक, है ना, हाँ सर, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उसकी प्रिंटिंग जो टेक्निक है उसके आधार पर बांटा गया है, ठीक। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर देयर, तो दो टाइप के ही होते हैं, उसी में सब वर्गीकरण है। इज अ प्रिंटर अ डिवाइस, छोड़ दो। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रिंटर, आपको तो पता ही है भैया कि लेजर प्रिंटर, सॉलिड इंक प्रिंटर, एलईडी प्रिंटर, बिजनेस, नाम सुन लीजिए, कभी पूछे तो भाई हाँ ये सब प्रिंटर है, हालांकि सब तो पढ़े हैं। लेजर प्रिंटर, सॉलिड इंक प्रिंटर, बताते कि भाई सॉलिड इंक है, लेजर प्रिंटर में सॉलिड इंक टोनर का उपयोग होता है, हाँ सर, वैसी चीज। एलईडी प्रिंटर, बिजनेस इंकजेट प्रिंटर, होम इंकजेट प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, 3D प्रिंटर। चलो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। व्हाट इज द नेम पार्ट ऑफ प्रिंटर, नेम पार्ट ऑफ प्रिंटर मतलब और उसमें कौन कौन सा नाम है जो प्रिंटर से जुड़ा हुआ है, ये पूछता है ऐसा क्वेश्चन। इनमें से कौन कौन सा नाम है जो प्रिंटर से जुड़ा हुआ है, तो नाम आप एक बार सुन लीजिए। देयर आर वेरियस पार्ट्स ऑफ कैनन प्रिंटर इज पेपर सपोर्ट, सीट फीडर, एक पेपर सपोर्ट होगा, हाँ सर, जो पेपर को सपोर्ट करेगा, हाँ सर। एक सीट फीडर होगा जो सीट को अंदर खींचेगा, हाँ सर। प्रिंटेड कवर होगा, प्रिंटर का कवर होगा, हाँ सर। आउटपुट ट्रे होगा, जैसे आउटपुट निकल रहा है पेज का, हाँ सर। आउटपुट ट्रे एक्सटेंशन होगा, हाँ सर। कनेक्टर्स होगा, एज गाइड्स होगा, कंट्रोल बटन्स होगा, ये सब नहीं पूछेगा। कार्ट्रिज कवर होगा, नहीं पूछेगा। प्रिंट हेड पूछेगा। प्रिंटर कैबिनेट, वो तो कैबिनेट तो होता ही है, नहीं पूछेगा। इंक पंप पूछेगा। लेजर प्रिंटर नहीं पूछेगा। फ्यूजर रोलर पूछेगा, तो प्रिंट हेड पूछेगा, फ्यूजर रोलर पूछेगा, ठीक। प्रिंटर गियर पूछेगा, हाँ सर। चलिए भी इंपॉर्टेंट नहीं था वैसे। ये कि भैया हु इन्वेंटेड प्रिंटर, तो इन्वेंटर जोहान्स गुटेनबर्ग, तो गोल्डस्मिथ एंड इन्वेंटर जोहान्स गुटेनबर्ग, ठीक, was a political exile from Mainz, Germany when he began experimenting with printing in Strasbourg, France in 1440. He returned to Mainz several years later and छोड़ दो बाकी, कुल मिलाकर के हु इन्वेंटेड प्रिंटर, तो जोहान्स गुटेनबर्ग, जोहान्स गुटेनबर्ग, जोहान्स गुटेनबर्ग। सर कैसे याद रहेगा, पर कुछ नहीं भाई, पीजी याद हो, पोस्ट ग्रेजुएशन से, पी से प्रिंटर, जी से गुटेनबर्ग, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, हाँ सर। तो देखो आपको दिख रहे हैं जोहान्स गुटेनबर्ग, हाँ सर दिख रहे हैं, ठीक। भाई प्रिंटर कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस आपको पता ही है, हाँ सर। देखिए फादर ऑफ प्रिंटर कौन है, जोहान्स गुटेनबर्ग है ना, हाँ सर। चलिए तो पता रहेगा फादर ऑफ कौन है भैया आपके प्रिंटर, तो जोहान्स गुटेनबर्ग है, फादर ऑफ प्रिंटर जोहान्स गुटेनबर्ग, ठीक।
चलिए ये तो हो गया। इन्वेंटर ऑफ लेजर प्रिंटर। तो ये पूछना था मेरे को भाई, लेजर प्रिंटर के इन्वेंटर कौन है। आपने देखा कि सर प्रिंटर के इन्वेंटर कौन है बोले तो भाई आपके हैं गुटेनबर्ग, और आप कहते हैं कि सर लेजर प्रिंटर के बोलेंगे तो भी आप जी फॉर गैरी स्टार्क वेदर याद रखेंगे, ठीक। हाँ सर, चलिए तो देखिए स्पेसिफिकली गैरी स्टार्क वेदर इन्वेंटेड द लेजर प्रिंटर इन 1969 एट द जीरोक्स रिसर्च लैब इन वेबस्टर न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क में 1969 में ही इन्होंने गैरी स्टार्क वेदर ने, सबका टोनी स्टार्क है ना, हाँ टोनी स्टार्क आयरन मैन वाले, बस वैसे गैरी स्टार्क है, ठीक याद रखेंगे। तो गैरी स्टार्क वेदर ने ही आपके लेजर प्रिंटर का खोज किया था, याद रहेगा। हाँ सर, और कौन सा किया था, तो इन्होंने किया था सर आपके Xerox 9700 का, और कंपनी फर्स्ट लेजर प्रिंटर विच केम टू मार्केट इन 1978 में फिर इनका लेजर मार्केट में उतर चुका था, ठीक। हाँ सर, चलिए तो आपको ध्यान रखना है इस बात को कि प्रिंटर का नाम ले, फादर ऑफ प्रिंटर बोले तो गुटेनबर्ग, मगर फादर ऑफ लेजर प्रिंटर बोले अगर आपसे, याद रखें, बोला ना यही यार सब चीज़ों में आदमी बारीकी मार खा जाता है। और फादर ऑफ लेजर प्रिंटर बोले तो याद रखेंगे आपको गैरी स्टार्क वेदर, लेजर प्रिंटर बोले तो गैरी स्टार्क वेदर, ठीक। हाँ सर, और ये मैं उनको भी ले आता हूँ, फादर ऑफ प्रिंटर को भी ले आता हूँ ताकि आपको दोनों ध्यान रहे। फादर ऑफ प्रिंटर, ठीक। ये थे आपके जोहान्स गुटेनबर्ग। ये आपके हैं जोहान्स गुटेनबर्ग, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे, हाँ सर, फादर ऑफ प्रिंटर बोले तो भाई जोहान्स गुटेनबर्ग, और फादर ऑफ लेजर प्रिंटर बोले तो आपके आएंगे गैरी स्टार्क वेदर, ठीक। हाँ सर, तो नाम भूलने वाला है नहीं, वेदर माने मौसम होता है, ये भी स्टार्क माने स्टार्क इंडस्ट्री है ना, टोनी स्टार्क, हाँ गैरी, और दोनों नाम जी से ही है, गुटेनबर्ग है आपका गैरी करके, ठीक। हाँ सर, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब भी पता चला होगा। हाँ सर, आइए अब ऐसे ही कुछ फादर के बारे में और भी दे दूँ जानकारी आपको, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। फादर ऑफ माउस एंड कीबोर्ड, हु इज द फादर ऑफ माउस, तो डगलस सी एंजलबर्ट एंड रेने सोमर, ठीक। हाँ सर, व्हाट इज द फर्स्ट माउस नेम, तो प्रोटोटाइप, ये देखिए लकड़ी का बना हुआ था, पहले आपको बताया था मैं। हाँ सर, चलिए आते हैं इस पर, इमेज निकालने की कोशिश करते हैं डगलस एंजलबर्ट का, इसको हटाते हैं। तो डगलस सी एंजलबर्ट, और अगर वो नहीं दे तो रेने सोमर, ये दोनों ही हैं आपके कंप्यूटर माउस के इन्वेंटर, ठीक। हाँ सर, इनका इमेज कहीं मिल जाए तो ठीक है, मैंने इमेज के साथ में वो चाहता था वो दोनों मिल जाए। ठीक, चलिए इसी इमेज को लगा देता हूँ। दुनिया की पहली माउस आपकी लकड़ी की बनी हुई थी, याद रखेंगे। हाँ सर,
ये आपके फादर ऑफ माउस। एक इनका नाम याद रखेंगे, अगर इनका नाम नहीं दे तो नाम याद रखेंगे आप रेने सोमर का। ये सेकंड नंबर पे, और फर्स्ट नंबर पे है आपके डगलस सी एंजलबार्ट। तो डग एंजलबार्ट इज द फादर ऑफ माउस। ठीक, ये आपके फर्स्ट नंबर पे। ठीक, और पहले दुनिया की पहली माउस आपकी वुड या लकड़ी की बनी हुई थी। ठीक, हाँ सर, फादर किसके हैं? माउस के हैं फादर, है ना। हाँ चलिए, तो डगलस एंजलबार्ट, देखो आपको डग एंजलबार्ट दिखा रहा है कि नहीं? दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, यदि लिख दो, फर्स्ट नंबर पे है डगलस, ये डगलस एंजलबार्ट, ठीक है, ये हो गया। फादर ऑफ कीबोर्ड देख लेते हैं, की लेथम सोल से आपको बताया था, मैं थोड़ा इमेज निकाल देता हूँ उनका भी मैं। फादर ऑफ कीबोर्ड है ना, फादर ऑफ कीबोर्ड देख लीजिए आप, फादर ऑफ कीबोर्ड, ये आप क्रिस्टोफर लेथम सोल्स बोला ना। हाँ सर, तो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स थे आपके फादर ऑफ आपके उसके। ठीक, तो इनको आप याद रखेंगे, कीबोर्ड बोले चाहे फादर ऑफ टाइप राइटर बोले चाहे इन्वेंटर ऑफ द क्वेर्टी कीबोर्ड बोले, ये सब यही है, याद रखेंगे। हाँ सर, याद रखेंगे हम इनको। चलिए, कितने सारी चीज़ों को फादर पूछेगा तो याद रखेंगे सर, लेथम सोल्स। ठीक, हाँ सर। चलिए, तो बड़ा कर दे रहा हूँ, तो इनमें बहुत सारी चीज़ों का क्वेश्चन छुपा हुआ है। हाँ सर, देखिए, बोले फादर ऑफ, ही इज नोन एज द फादर ऑफ, क्या फादर ऑफ किसके सर? आपके द फादर ऑफ टाइपराइटर, फादर ऑफ क्वेर्टी कीबोर्ड, या फादर ऑफ कीबोर्ड बोले तो भी, कीबोर्ड बोले तो, क्वेर्टी कीबोर्ड बोले तो, टाइपराइटर बोले तो, ये तीनों के फादर हैं आपके, टाइपराइटर के, क्वेर्टी कीबोर्ड के, या कीबोर्ड के, तीनों के फादर हैं आपके। फादर हैं आपके लेथम सोल्स, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। ठीक, हाँ सर। चलिए, प्रिंटर का पता चल गया, माउस का पता चल गया, कीबोर्ड का पता चल गया, बस इतना ही काफ़ी है, इतने मेन उपयोग होते हैं बस, प्रिंटर कीबोर्ड माउस हो गया। चलिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है, क्योंकि एक चीज़ का खोज के पढ़ने को जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, अब इसी चैप्टर में हम आपका प्रिंटर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, और एक के दुक्के जो क्वेश्चन होंगे वो कभी ऑब्जेक्टिव सीरीज जो चलेगा या हमारा जो टेस्ट सीरीज आएगा एनालाइजर का, उससे आपका कवर हो जाएगा, है ना। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बाकी तो आपको जरूरत से ज़्यादा बता दिया हूँ मैं। चलिए, जिससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनना ही है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं आपकी मेमोरी यूनिट। क्या पढ़ने वाले हैं हम आपके सर? हम पढ़ने वाले हैं आपकी, जिसके बारे में आपको पहले जानकारी दिया था, मैं छोटा छोटा बताया था कि आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मेमोरी यूनिट अर्थात कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना, कंप्यूटर मेमोरी, उसकी इकाई, कंप्यूटर मेमोरी इकाई, या कंप्यूटर स्मृति, मेमोरी की स्मृति बोलते हैं, स्मृति इकाई, है ना। हाँ सर, कंप्यूटर संगणक बोलते हैं, संगणक स्मृति इकाई, नीचे इकाई ऊपर यूनिट कर देते हैं, यूनिट। चलिए सर, मेमोरी यूनिट क्या है सर? मतलब इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? अरे दोस्त, आप पढ़े हो ना, कितने किलोबाइट बराबर कितने मेगाबाइट, कितने मेगाबाइट बराबर कितने गीगाबाइट, अरे कितने गीगाबाइट बराबर कितने टेराबाइट, पेंटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, जियो ऑफ, ब्रोनटॉप। अरे सर, कितना सारा चीज़ है। बस फिर पूछता है कि बताइए 1 मिलियन बाइट्स बराबर कितने आपके वो होंगे करके, बाइट होंगे, है ना। तो बताएंगे आप भाई कितना होंगे। एक MB होगा, 1 GB होगा, 1 TB होगा। हाँ सर, कितने बिलियन बोल दे, कितने ट्रिलियन बोल दे, सारे से क्वेश्चन जो बनते हैं ना, ये आपसे पूछते हैं ना क्वेश्चन, बताइए 1 मिलियन
या इसको बोलते हैं 10 लाख बाइट्स। बाइट्स बराबर क्या? 1 KB, 1 MB, 1 GB, 1 TB। ये क्वेश्चन रहता है दोस्तों, और ये रहता है आपका ऑप्शन A, B, C, D। हाँ सर, पहले तो ये पूछते हैं इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन कि बताइए 1 मिलियन बाइट्स बराबर कितने आपके क्या होगा? 1 KB होगा, 1 MB होगा, 1 GB होगा, 1 TB होगा। ठीक है, ये ऐसे दे सकता है 1 MB बराबर, इसको उल्टा कर दे, 1 MB बराबर बोल दे, 1 MB बराबर, 1 MB बराबर कितने बाइट्स, कितने बाइट्स? अच्छा आपको दे दे 1 लाख बाइट्स, है ना, 10 लाख बाइट्स। और इसमें भी PSC वेब में क्या करता है, आपको पूरा जीरो फॉर्म लिख के देता है। 10 लाख लिखना है, 1 लाख तो एक नहीं लिखेगा, 1 के पीछे 5 जीरो लगा के ऐसे लिखेगा 1 लाख, फिर 10 के पीछे 10 के बाद 6 जीरो लगा, 5 जीरो और लगा देगा 10 के बाद, फिर वैसे कर पूछता है ना 10 लाख, है ना, 1 करोड़ बाइट्स। ठीक है, सर देता है आपको। तो ऐसे जितने क्वेश्चन बनते हैं आपसे, ये तो क्या पहला टाइप का क्वेश्चन, जो इससे एक टाइप का क्वेश्चन जो इससे बनता है मेमोरी यूनिट से। ठीक, हाँ सर। दूसरा पूछता है, बताइए डायरेक्ट लगभग 1024 GB बराबर क्या होता है? 1 TB होता है, एक आपका MB होता है, एक आपका पेंटाबाइट होता है, एक आपका एक्साबाइट होता है। ठीक, हाँ सर, ये पूछता है आपसे। हाँ सर, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट। तो 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है, 1000 एक मेगाबाइट होता है, एक पेंटाबाइट होता है, एक एक्साबाइट होता है। ये पूछता है। हाँ सर, ठीक, इसको उल्टा पूछ लेगा, इसी को छोटा करके पूछ लेगा, है ना। तो इस तरह पूरा घुमा के इनसे क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आपको देखने मिल गया। ठीक है, अब 1024 को कई बार क्या करता है, 1024 को लगभग लिख देता है, वो 1000 लिख देता है। 24 तो छोड़ दो के लगभग 1000 लिख देता है। अब 1000 से पूछ देता है कि 1000 GB बराबर कितना होता है? तो 1000 GB बराबर क्या होगा, पूरी क्वेश्चन दे करके पूछ लेगा आपसे ऑप्शन में। बताइए 1000 GB बराबर क्या होता है? 1 टेराबाइट होता है, एक आपका पेंटाबाइट होता है, एक आपका एक आपका सेटाबाइट होता है, डी आपका एक आपका योटाबाइट होता है। हाँ, ये क्वेश्चन क्या हो गया? ये 2 क्वेश्चन दिख गए। हाँ सर, ये 2 क्वेश्चन तो आपको दिख गए। अब तीसरा क्वेश्चन इसके आगे पूछेगा कि छोटे से बड़े, बड़े से छोटे में जमाइए, है ना। दे देगा आपको पूरा जमाने के लिए, बोलेगा बताइए किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, जियोप, रोंटोप। फिर उसके किलोबाइट, मेगाबाइट हो गया। हाँ, आगे लिख देता हूँ बाइट। इन्हें किसी को भी दे देगा कि घटते से बढ़ते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में जमाइए, तो घटते बढ़ते क्रम में जमाइए, घटते बढ़ते क्रम में जमाइए, जमाइए दे देगा दोस्तों। ठीक, इनमें से कौन सी छोटी यूनिट है, कौन सी बड़ी यूनिट है, ये पूछ लेगा, है ना। चलिए, ऐसे बहुत सारे तरीके के ये एक क्वेश्चन का टाइप ये हो गया T1, ये हो गया आपका T2, ये हो गया आपका T3, और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में आता है और बच्चे का हो जाता है सिट्टी पिट्टी गुम। ठीक, तो नहीं सिट्टी पिट्टी गुम करने वाली चीज़ों को आज हम बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, और इसके बाद आपको फिर कभी भी कहीं भी इससे आने वाली क्वेश्चन छूटेगी ही नहीं, है ना। हाँ, तो सर इससे कभी हमारा क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो हमारा छूटेगा नहीं। अच्छा, हमारा छूटेगा नहीं तो क्या होगा सर? हमारा छूटेगा नहीं तो सर हमारा होगा कि हम लोगों को एग्जाम में हम पूरा का पूरा स्कोर करेंगे और हमारा कभी भी गलत। चलिए, तो इस चीज़ को भी देखेंगे अभी आप। हालांकि आपका ये थोड़ा बड़ा चैप्टर, तो शायद इसमें इसके आपका आधा टाइम निकला तो इसमें आधा आप पढ़ेंगे, और शायद अगले क्लास के पूरा क्लास लग जाए, शायद आधा क्लास लगेगा, तब जाके आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं, सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये तो आप देख लिए, तो इसको आप सिस्टमेटिक वे में चालू करें मेमोरी यूनिट को। आइए, मेमोरी यूनिट, इसके बाद जिसको समझना है बताइएगा कि हाँ सर समझ में नहीं आया।
चलिए सबसे पहले भी याद रखें, सर बोलते हैं कंप्यूटर जो है आपको बिट में काम करता है। किसमें सर? बिट में काम करता है। क्या सर? सर बिट में काम करता है। आपको सर बाई मतलब ही, सर बाई मतलब ही तो सर आपका दो, बोला मैं यूनि डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। बाई मतलब दो दिशा में। हाँ सर, बाई मतलब ही तो सर दो डायरेक्शनल, दो चीजों का मतलब। दो इसमें कौन कौन सा है सर? ये आपको दो इसमें है सर, एक आपको इसमें है 0 और एक आपका है इसमें 1। ठीक, हाँ सर। तो बाई माने ही दो होता है, दो का मतलब ही सर एक 0 है एक 1 है और है टी। तो बिट का ही फुल फॉर्म पहले पूछता है, कई बार पूछेगा क्वेश्चन 1 ही कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिट। तो आप लिखेंगे सर बिट कुछ और नहीं बल्कि आपका बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का ये बाई लिया है यहाँ से, टी डिजिट का टी लिया है यहाँ सर। तो दोनों मिला करके बना दिया आपका बिट। ठीक, बस मिलकर आपको बना बिट। क्लियर हो गया? हाँ सर। और वही बिट आपको यहाँ देखने मिल रहा है। ठीक, तो बाइनरी डिजिट में ही आपको पता सर केवल आपका 0 और 1 आता है। हाँ सर। पहले आपको पता चल गया सर बिट किसे कहते हैं? बाइनरी डिजिट का ही शॉर्ट फॉर्म है बिट। उसमें सर 0 और 1 दो अक्षर होते हैं, इसलिए इसे बिट कहते हैं। क्योंकि बी में बाई जो है, बाई मतलब भी 2 होता है। तो सर ये रटना नहीं पड़ा, पूरा समझ गए हम सर। ठीक है, आइए सबसे पहले चालू करते हैं आप लोगों का हिरार्की थोड़ा। ठीक, चलिए लिखते चलेंगे। इसी का चालू करते हैं। चलिए ठीक है सर, ये कुल मिला क्या हो गया सर? बीट हो गया। अब याद रखेंगे, अगर मैं एक बीट लिखता हूं, एक बीट लिखता हूं ना, इसका मतलब क्या होगा कि 0 और 1 का एक ठो डब्बा, अर्थात एक बीट में 2 अक्षर हैं तो इनको दोनों को मिला करके एक गिनेंगे। 0 और 1 मिला करके एक गिनेंगे। अगर मैं लिखता हूं 2 बीट मतलब 0 और 1 से बना हुआ 2 डब्बा। ठीक, चाहे इसमें 00 हो, 11 हो, 10 हो, ऐसा वाला कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सर एक बीट, 2 बीट, तो हाँ सर एक बीट मतलब ये एक डब्बा 01 से बना हुआ। क्योंकि बीट मतलब तो 2 अक्षर रहेंगे ही। हाँ सर, बीट मतलब 2 अक्षर रहेंगे 0 और 1, और उसके आगे एक है मैंने एक डब्बे के अंदर पैक। सर बीट मैंने 2 अक्षर रहेंगे ही सर, मतलब कितने? 2 डब्बे में, तो 2 डब्बे में सर 01 है। हाँ सर, इतना हम समझ गए। चलिए बहुत अच्छे समझ गया, बहुत अच्छी बात है। इसको यहीं छोड़ देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। चलिए हर डाउट क्लियर कर देंगे, बोला ना। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप लोगों के लिए 3 बीट, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बीट मतलब सर 3 ठो डब्बा, 01 से बना हुआ, 01 से बना हुआ, 01 से बना हुआ। ठीक है सर, यही मैं लिखता हूँ बेटा आपके 4 बीट। तो क्या हो जाएगा बेटा आपके 4 बीट बराबर 4 डब्बा सर बना हुआ आपका। सर यही क्या, कितना बार बताओगे सर? पता चल गया ना सर, छोड़ो ना, आगे बढ़ो ना। अरे यार यही तो टेक्निक है ना दोस्तों पढ़ाने का। तो जहाँ 3 बीट तक रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3 बीट तक आप जाइए, बीट बीट में सवारी कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मगर जहाँ ही आप 4 बीट लेते हैं बेटे, तो इज डायरेक्टली इक्वल टू 1 निबल। क्या? एक निबल, अर्थात 4 बीट बराबर 4 बीट बराबर 4 बीट बराबर एक निबल। इतना समझ गया ना? हाँ सर, बस इतना समझे तो यही काम हो गया मेरा सर। 4 बीट बराबर एक निबल। तो आइए सीधी सी बात, नो बकवास, क्योंकि हम हैं आपके साथ। आइए सर आगे सीधा सीधा। सर आपका बीट वन होता है सर आपका सबसे छोटा यूनिट है सर। कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है आपकी, सबसे छोटी यूनिट है आपकी बिट। कंप्यूटर की मेमोरी की अगर बोले, सब ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान कुछ आपको बता दो इससे, चलिए फिर बाद में हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो बोलेंगे सर बिट। मगर कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता की क्या बोलेगा? अगर मेमोरी यूनिट बोला, मेमोरी यूनिट की बोलेगा, सबसे छोटी यूनिट कौन है? सबसे छोटी यूनिट है आपकी बिट। मगर कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता क्या बोलेगा सर? स्टोरेज क्षमता की, स्टोरेज क्षमता, कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज क्षमता किसमें मापी जाती है? या कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता किसमें मेजर की जाती है? मेजर की जाती है
ये मापी जाती है तो उसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा दोस्त आपका बाइट। क्या? बाइट। सर ये बिट लिखा रहा था और ये बाइट लिखा रहा था, कहने का मतलब जब आपका बेटा 1024 बिट माने 1024 बिट के 2 बिट ऐसे जो डब्बे हैं वो 1024 डब्बे हो जाएंगे ना, तो 1024 बिट बराबर आपका बनेगा आपका 1 बाइट। अच्छा माने 1024 डब्बा रहेगा, बिट माने 2 अक्षरों का, 1024 डब्बा रहेगा तो बनेगा 1 बाइट। अच्छा ठीक 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 ठीक, नहीं 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 8 रहेगा, गलत 1024 बता दिया, सॉरी इसके लिए, थोड़ा दिमाग वाला कुछ चल रहा था। 8 बिट बराबर 1 बाइट। ठीक, हाँ सर, तो 8 बिट बोलेगा, अगर 8 बिट बराबर बोले तो आपका होगा बराबर, आपका होगा 1 बाइट। ठीक, वो कुछ और सोचा था इसलिए ऐसा हो गया, चलिए सुधरवा दिया मैं। ठीक है सर, तो 8 वैसे डब्बे जो हैं बीट, ये डब्बे बीट हैं, हाँ सर, जैसे 8 डब्बे रहेंगे तो बनेगा आपका 1 बाइट। तो इसलिए जो ये 8 डब्बों से मिलकर 1 बाइट बने, 1 बाइट बनाना, ये 1 बाइट स्टोरेज क्षमता अर्थात मेमोरी कंप्यूटर में जब डाटा स्टोर कर रहे हो वो हमेशा बाइट में होता है। अर्थात आप कभी भी कंप्यूटर खोलोगे ना, वहाँ देखो कितना मेरा स्पेस घेरा हुआ है, तो लिखे रहेगा बाइट, BYTE लिखे रहेगा, वहाँ बिट BIT बिट नहीं लिखे रहेगा। अर्थात वहाँ पे आपको जो इकाई जो यूनिट जो दिखाई देगा आपकी आंखों के सामने कि मेरे कंप्यूटर का कितना हिस्सा भरा हुआ है, वो हमेशा हमेशा और हमेशा आपको दिखाई देगा बाइट में। ये बात बहुत जोर से ध्यान रखेंगे आप, क्या बहुत ध्यान से ध्यान रखेंगे आप, है ना। हाँ सर, जबकि कंप्यूटर की सबसे छोटी, जबकि मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई क्या है, अर्थात सबसे छोटी बिट है, और उसी से मिलके आपका सर 4 बिट मिलेगा तो निबल बनेगा, 8 बिट मिलेगा तो बाइट बनेगा, इतना समझे ना। हाँ सर, 4 बिट मिला तो निबल बन गया, 8 बिट मिला तो बाइट बन गया, अर्थात संबंध स्थापित हो गया। 4 बिट बराबर, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ आप लोगों के लिए, हाँ ठीक, कि सर 4 बिट बराबर 1 निबल, हाँ सर, और 8 बिट बराबर 4 बिट बराबर सर 1 निबल, तो 8 बिट बराबर बेटे सर 8 बिट बराबर 4 बराबर 1, तो 4 दूनी 8, 2 से गुणा होगा तो यहाँ भी सर 2 निबल। सर जब 4 बिट बराबर 1 निबल होता है तो 4 दूनी का 8 बराबर 1 दूनी का 2 निबल होगा, हाँ सर। मगर 8 बिट बराबर दोस्तों आपका, मगर 8 बिट बराबर बेटा, 8 बिट बराबर बेटा 1 बाइट भी तो होता है, अर्थात 1 बाइट, अर्थात 8 बिट बराबर 2 निबल या 1 बाइट होता है। तो यहाँ से आपको 4 बिट बराबर 1 निबल, 8 बिट बराबर 1 बाइट, और आपको यहीं से आपका बिट और आपके निबल और बिट और आपके देखिए यहाँ से बिट और निबल और बिट और बाइट में तो संबंध पता चल गया था, बिट और निबल, बिट और निबल और बिट और बाइट में तो संबंध पता चल गया था, मगर आपको निबल और बाइट में संबंध पता चल गया कि 2 निबल बराबर आपका 1 बाइट होता है ना। क्योंकि 8 बिट, 4 बिट बराबर 1 निबल, तो 8 बिट बराबर 2 निबल, और 8 बिट बराबर 2 निबल तो होगा ही, मगर 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, तो हाँ सर पता चल गया, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इससे पूछ ले आपको, बताइए कितने बिट बराबर 1 निबल, सर 4 बिट बराबर 1 निबल। सर कितने बिट बराबर 2 निबल, तो 8 बिट बराबर सर 2 निबल। सर कितने निबल बराबर आपका 1 बाइट, तो 2 निबल बराबर 1 बाइट, याद रहेगा। हाँ सर, बस इसी से क्वेश्चन पूछता है, तो इसको खास करके ध्यान रखिए इस संबंध को, ठीक। चलिए कुछ दिखाने का सोच रहा था। देखिए ये दिखाना था मुझे, हाँ ये भी है, ये दिखाना था आप लोगों को, थोड़ा अच्छे से खोल लूँ। चलिए ये दिखाना था,
कि देखिए मैं क्या बताया कि स्टोरेज क्षमता की यूनिट बोलेगा तो आपको क्या लेना है सर, स्टोरेज क्षमता की यूनिट बोले तो हमको हमेशा लेना है आपका बाइट, और मेमोरी बोले मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई तो सर वो आपकी बिट है ना। हाँ सर, बात तो सही है सर, चलो बात सही है तो आ जाओ आगे। चलिए देखिए, छोटा सा दिखेगा मत देखेंगे ताकि याद रहेगा, क्योंकि मेरे फोन में मान लीजिए मेरे फ़ोन में एक इमेज है जिसका मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर देखिए, और मेरे फ़ोन में स्टोर है, देखिए क्या लिखा है सर यहाँ, सर लिखा 579 KB, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए सर, लिखा 579 KB, अर्थात मेरे में फाइल साइज है ना, मेरे फाइल में सेव है ना, मेरे मेमोरी में सेव है। हाँ सर मेमोरी में अगर ये सेव है सर 579 KB, मतलब किलो मिलाकर किस में सेव है, किलो बाइट, KB का फुल किलो बाइट, तो अर्थात बाइट में सेव है ना। हाँ सर, तो बस मैं क्या बताया था कि कुछ भी चीज़ अगर हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती है, अगर स्टोर होती है तो उसकी यूनिट होती है आपकी ठीक। हाँ सर, पता चल गया। हाँ सर, एकदम धीरे धीरे सीखते चलो, बोला ना पहले हम बीट सीखे, एक बीट बराबर 1 0 1 बी बाई मतलब ही तो होता है। तो हाँ सर, एक डब्बा बीट का, एक डब्बा बीट का, दो डब्बा बीट का, तीन डब्बा, और जहाँ बीट का 4 डब्बा हुआ तो 4 बीट बराबर एक निबल होता है, और 80 4 दूनी का 8 गुणा 2 करो तो 8 बीट बराबर 2 निबल, और 8 बीट बराबर आपका एक बाइट होता है। तो भैया 8 बीट बराबर 2 निबल और एक बाइट हो गया। इसके संबंध से आपसे क्वेश्चन बनेगा, पहली बात तो ये, ठीक है सर। चलिए अब आगे आते हैं इसी में, तो लिखिए इसी में लिखते चलेंगे, ठीक। सर बिट, बिट मैंने सर आपका 0 और 1, बिट का फुल फॉर्म है सर आपका बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट, ठीक। हाँ सर, सर बिट जो आपकी सबसे छोटी इकाई है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। हाँ सर, हाँ। और सर जो स्टोरेज क्षमता को किसमें मापा जाता है कंप्यूटर में, स्टोरेज क्षमता बाइट में मापा जाता है, गाय बाइट में, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, बाइट बाइट बाइट, ठीक। सर 4 बिट बराबर एक निबल होता है, ठीक। हाँ सर, 4 बिट बराबर एक निबल। हाँ सर, सर 8 बिट बराबर 4 बिट बराबर एक निबल, तो 8 बिट बराबर 2 निबल। जिसको नहीं आता, बट 4 में कितना गुणा करो तो 8 आएगा सर, 4 में सर हम 2 का गुणा करेंगे सर तो 8 आएगा। सर इधर आप लेफ्ट साइड 2 का गुणा किया, राइट साइड में 2 का गुणा करो तो 1 में आप 2 का गुणा कर दो, गुणा 2 तो क्या आएगा सर, गुणा 2 करेंगे तो 1 गुणा 2 बराबर 2 आ जाएगा, तो 8 बीट बराबर 2 निबल, है ना। हाँ सर, तो 8 बीट बराबर 2 निबल, और 8 बीट बराबर 2 निबल, और 8 बीट बराबर है आपका 1 बाइट होता है, ठीक। हाँ सर, तो आपको पता चल गया था। हाँ सर, यहाँ से मैं इसको मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, दो वाले को, पूरा लिस्ट बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ठीक। अब दोस्त हमारे में क्या होता है, थोड़ा ध्यान देंगे सर, हमारे में सर 1 किलोग्राम बोलते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है ना, ग्राम। हाँ सर, ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है सर। अर्थात किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है सर आपका 3 ठो जीरो, एक तो एक लिख दिया। हाँ सर, एक तो एक लिख दिए, किलो मैंने 3 जीरो लगाया, 0 लगा दिया, जी का जी लिख दिया। हाँ सर, मगर कंप्यूटर की दुनिया में दोस्त थोड़ा सा अंतर होता है, वहाँ एक तो एक रहेगा ही, और यहाँ के मतलब जो किलो है, के मतलब जो किलो है, इसका मतलब 3 जीरो है, और यहाँ पे के मतलब किलो ही है, इसका मतलब किलो ही है। और जब से भी यहाँ पे लग गया बाइट, आपका बी फॉर बाइट लग गया है, ग्राम की जगह बाइट लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो सर, 1 किलो बाइट बराबर होना चाहिए था आपका, एक एक लिख दिया मैं, एक का एक लिख दिया। सर किलो को मैंने 3 जीरो था, चल 3 जीरो लगा देता हूँ, मैं 3 जीरो लगा दिया। और सर आपका जी का जी लिखे था, बी का भी लिख दिया। तो 1 किलो बाइट बराबर 1000 बाइट होना चाहिए था, ठीक है। मगर कंप्यूटर की दुनिया में कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग चलता है दोस्तों। सर क्यों अलग चलता है, क्योंकि बेटा वहाँ ना दोस्त आपका
2 का गुणज में चलता है काम। किसमें सर? 2 का गुणज। सर 2 का गुणज में क्यों काम चलता है बेटे? आपके बीट में केवल 2 ही अक्षर है ना? हाँ सर। तो अब देखते हैं, आइए सर 2 और सीखिए, मैं बोला ना रटना कुछ नहीं है सर। 2 एकम 2 और 2 दूनी होगा तो सर 2 दूनी आपका 4, सर 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी की आपका 32 है ना सर, 32 दूनी का 64, सर 64 दूनी का 128, सर 128 दूनी का 256, सर 256 दूनी का 512, सर 512 दूनी का 1024। अर्थात अगर आपका शुरुआत जो हो रहा है 2 अक्षर के डिजिट से 0 और 1 से, तो अब जब और लिए उसका डब्बा तो 4 ही होगा ना, और डब्बा लेंगे तो 8 ही होगा ना, 2 4 6 8 ऐसे ही होगा ना? हाँ सर। तो सर 8 होगा ना? हाँ सर। तो सीधा सर 8 में होगा सर फिर। हाँ सर। अर्थात 2 के क्रम में भागेगा ना? हाँ सर। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये पहले नंबर पे है, सब डब्बे को बना दिया मैं ये डब्बा। और सीखिए वाला ना, कुछ चीज रटना ही नहीं है। मैं 2 गुणा करता गया, कोई दिक्कत की बात नहीं निकला, मेरे सब क्लियर हो गया। ठीक कि 2 चौके 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। देखते चलिए सर, ये हो गया आपका 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर क्या 10 माने 10वें हिस्से में 10, और 10वें हिस्से में मिल क्या रहा है सर? आपको 1024 मिल रहा है सर। इसलिए 1 KB बराबर 1 किलो बाइट बराबर 1000 बाइट ना होकर के होता है ये लगभग आपका 1024 बाइट। और आप बताइए कि अब जो भी चीज 2 की 2 का मल्टीपल है और 2 के रूप में क्रम में आगे बढ़ रहे हो, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 ऐसे करके, तो ऐसा 2 के क्रम में बढ़ते जा रहा है तो 1024 ही होगा। तो अब जितना भी आगे का इसका यूनिट होगा किलोबाइट के आगे, वो सब 1024 के रूप में आगे बढ़ेगा कि नहीं? हाँ सर, उतना इस रूप में आगे बढ़ेगा। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब हम लेंगे तब हम ले लेंगे 1000 बाइट। तो 1 किलो बाइट बराबर लगभग 1000 बाइट, या मेन सही वैल्यू में 1024 बाइट होता है। सर क्यों होता है? क्योंकि 2 ही है, 2 से आपका चालू हुआ था सर, 0 1 1 2 से आपका सर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घात आप लगाते जाएंगे, घात लगाते जाएंगे, तो 1000 नहीं आता, 1024 आता है सर। समझे बात को? मतलब चीजों को पैदा करेंगे यार, आया कैसे दुनिया में, कैसे बने सब चीज। और इसीलिए आपको जब आप देखेंगे इसी से आपको शब्द मिलेगा कि पहले आप जब मेमोरी कार्ड देखा करते थे, या पहले के समय में जो फोन में जो रैम हुआ करता था, फोन में जो रैम हुआ करता था वो 512 MB का रैम, 256 MB का रैम है ना, आपका 256 MB का मेमोरी, 512 MB का मेमोरी, और आपका ये 1024 MB का मेमोरी, ऐसा मिलता था आपको, है ना। तो आप समझे कि ये 256 512 के रूप में ही क्यों मिलता था। या कंप्यूटर में कोई भी आपकी जो स्टोरेज है, मेमोरी से क्षमता, कोई भी यूनिट आप खरीदेंगे, चाहे पेन ड्राइव खरीदिए, चाहे कुछ भी आप खरीदिए, वो केवल इसी ही रूप में आपको मिलेगी। अर्थात आपको 256 के बाद 250 MB की मेमोरी नहीं मिलेगी, उसका सीधा 128 की मिलेगी। 128 और 64 के बीच में आपको कोई भी 80 MB की मेमोरी नहीं मिलेगी, सीधा आपको 64 MB की मेमोरी मिलेगी। अच्छा, अर्थात अब दुनिया में कंप्यूटर का कोई भी मेमोरी यूनिट आप ले लीजिए, वो इसी क्रम में ही आपको मिलेगी। 8 के बाद सीधा 16 मिलेगी, 8 के बाद कोई 10 MB की मेमोरी नहीं होगी, 16 के बाद 20 MB की कोई मेमोरी नहीं होगी, 32 के बाद आपकी 50 MB कोई मेमोरी नहीं होगी, 32 के बाद सीधा 64 की, 64 के बाद 128 की, 128 के बाद 256 की, 256 के बाद 512 की, 512 के बाद 1024 की। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी की दुनिया में, क्योंकि 2 के आधार पर काम चालू हुआ है, इसलिए वहां पे 1024 होती है। क्या आप भूलेंगे इस बात को? नहीं सर। तो 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। यहाँ भी B4 बाइट था, जहां भी देखिए बीट लिखते हैं ना, बीट, तो बीट में देखिए मैं क्या लिखा हूं सर, बीट में स्मॉल भी लिखा हूं सर, स्मॉल भी लिखा हूं सर, और जहां बाइट लिखूंगा सर वहां पे बाइट ये कैपिटल भी लिखा है सर, बाइट ऐसे लिखा है कैपिटल भी। तो हम लोग जो दर्शाते हैं, ठीक, बाइट को कैपिटल बी से दर्शाते हैं, बीट को स्मॉल बी से। ठीक, तो स्मॉल बी आया माने आपका बीट होगा, कैपिटल बी आया माने आपका बाइट होगा। पहले तो आप ये भी समझ गए? हाँ सर, ये भी समझ गए। चलो दोस्तों, बोलो एकदम सीखिए पहले कि कैसे चीजें निर्मित होती हैं, तो पता चल गया। हाँ सर, तो ये कभी क्वेश्चन बना के दे दे, बताइए इनमें से किस MB की मेमोरी का निर्माण करना संभव नहीं है। तो बेटा बस 2 का क्रम आप चेक कर लीजिए, इसके अलावा कोई भी मेमोरी का निर्माण करना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपका 128 256 के बीच में 200 MB की मेमोरी का निर्माण करना संभव है, बोलेंगे नहीं। इनमें से कौन सी
कितने एमबी की या कितने बाइट की मेमोरी का निर्माण करना संभव नहीं है, या कितने बाइट का फॉर्मेशन करना, हार्ड डिस्क निर्माण करना, रैम का निर्माण करना संभव नहीं है, नहीं है। तो इसके बीच में कोई सा भी, हाँ वो 64 की जगह 80 बोल दे, बीच में दोनों के इनके बीच में 200 बोल दे, इनके बीच में आपको 400 बोल दे, 300 बोल दे, कुछ भी बोले, उसका निर्माण करना संभव नहीं है। कोई भी मेमोरी यूनिट ऐसी नहीं बनेगी, चाहे वो रैम हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, चाहे मेमोरी कार्ड हो, चाहे पेन ड्राइव हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपको सीडी के सेट देखिए, सीडी के सेट, हाँ सर सीडी के सेट सर हम 512 MB के पहले लाते थे, हाँ सर। चलिए हर उसमें 700 भी आप देखते हैं, मगर मेनली जो मेमोरी यूनिट है उस पर आप चलिए, ठीक है। चलिए वो तो डिस्क यूनिट हो गया, हाँ सर। चलिए इतना आप समझ गया ना, इतना क्लियर हुआ। हाँ सर पहली बार मैं जान, पहली बार आप लोग इस तरीके सीखेंगे कि निर्माण कैसे होता है। उस बिट के 2 से हम लेकर के 1024 तक हम पहुंच चुके हैं, बिट के 2 से लेकर के हम 1024 तक पहुंच चुके हैं दोस्तों, है ना। चलिए सर, तो चलिए आते हैं आपके लिए नेक्स्ट स्टेप पर। अब इसको याद रखेंगे 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट, इसको याद रख लिया आप, हाँ सर। चलिए तो मैं आपसे एक काम करता हूँ, यहाँ से इन्हीं को ही कॉपी कर लेता हूँ, कभी याद रखिए यहाँ से ही कॉपी किया था। चलिए ये ले लिया मैं यहाँ से कॉपी, आते पेज पे, यहाँ पे लगाता हूँ ऐसा, यहाँ पे लगाता हूँ ऐसा, यहाँ पे क्या आता हूँ इसको ऐसा, ठीक हो गया, हाँ सर। फिर पीछे आता हूँ पेज पे, हाँ सर। फिर मैं ये वाला लगाता हूँ, ये वाला, हाँ सर। तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ वहाँ पर आपके पीछे, ठीक, हाँ सर। कि 1 बाइट हो गया, और 1024 अब आप लिखेंगे कि 1024, ठीक है, 1024 बाइट बराबर, बाइट बराबर, बीट वाला काम खत्म। जहां से बाइट आ गया, बाइट वाला ही काम चालू रहेगा। और बाइट को मैं कैपिटल बी लिखा, मतलब आप समझेंगे कि सर वो आप बाइट लिख रहे हैं, तो 1024 बाइट बराबर होगा। तो बताइए 1024 में क्या होता है सर, आपको सर किलो होता है, ठीक। कितना सर, ये 1 गुणा 1024 है क्या, हाँ सर। 1001 से 1024 से आप 1 का गुणा करोगे तो भी आपको 1024 आएगा ना, हाँ सर। तो 1024 बाइट माने 1 गुणा 1024 बाइट होगा कि नहीं, हाँ सर हो सकता है सर, क्योंकि 1 का गुणा करने से वही मिल जाएगा। तो चलिए 1 को मैं ऐसे लिखता हूँ राइट हैंड साइड में, 1 1024 माने क्या था सर, 1000 माने सर 3 जीरो माने होता है सर आपका किलो। तो सर लिखता हूँ किलो को, मैं लिखता हूँ किलो माने, किलो माने 1024 होता था ना, हाँ सर। किलो माने आपका 1024 होता था, हाँ सर किलो। ये 1 का 1 और बाइट का बाइट, तो 1 का 1 लिख दिया। 1024 की जगह मैं किलो लगा दिया, क्योंकि कंप्यूटर में किलो मतलब होता है 1024, हाँ सर। और सर बाइट मतलब क्या हुआ सर, बाइट मतलब मैं बाइट को केवल कैपिटल बी से लिखूंगा, अर्थात 1024। अब सबको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, और मैं इन सबको क्लियर कर देता हूँ। तो आपको क्या मिल गया, कि 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। फिर आइए अब सर 1024, अब किलो बाइट ले लीजिए, 1024 लिखिए अब किलो बाइट, तो किलो बाइट में ऑटोमेटिक पहले से 1000 है, तो उसको फिर लिख रहा हूँ 1024 अब बाइट बराबर 1 किलो बाइट, और 1024 किलो बाइट बराबर क्या होगा, तो 1024 किलो बाइट बराबर, यहाँ केवल बाइट था, बी था, अब यहाँ के बी आ गया, तो होगा आपका 1 मेगा बाइट, और 1024 मेगाबाइट बराबर, अब इससे बड़ी होती जा रही यूनिट है ना, सबसे छोटी बीट, उससे बड़ा निबल, उससे बड़ा आपका बाइट, उससे बड़ा आपका ये बढ़ता जा रहा किलो बाइट, बाइट का किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक। 1024 1 GB, 1 GB की मेमोरी सुनते हैं ना, या 1 GB की मेमोरी, 2 GB की मेमोरी, 4 GB रैम है ना, हाँ सर। चलिए फिर 1024 सब इधर चला दी, MB को यहाँ ले आया MB, KB को यहाँ ले आया KB, वैसे GB को यहाँ ले आया GB, तो 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट। सबको फुल फॉर्म लिखाऊंगा मैं, किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, तो शॉर्ट फॉर्म लिखते चलिए। फिर 1024 टेराबाइट बराबर, तो चलिए लिखते चलिए अब पेंटाबाइट करके, ठीक। 1024 TB बराबर 1 पेंटाबाइट, ये पीबी माने पेंटाबाइट, ठीक। और 1024 पेंटाबाइट बराबर 1000 आपका 1
किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट। तो एक एक्साबाइट हो गया। हाँ सर। चलिए, तो टेराबाइट बराबर पेंटाबाइट, टेरा बराबर पेंटाबाइट, पेंटाबाइट बराबर आपका 1024, पेंटाबाइट बराबर एक्साबाइट, एक्साबाइट बराबर 1024 आपका, एक्साबाइट बराबर आपका 1 जेटाबाइट और 1024 जेटाबाइट बराबर आपका एक आपका योटा बाइट। ठीक, और लिखते चलिए। इसका टेबल में कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कभी नहीं छूटने वाला। आप लोग जीबी तक मेनली सुनते थे, जीबी और टीबी तक, मगर आपको उसके आगे कहीं बता रहा हूँ, सबका फुल फॉर्म लिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, हाँ सर। चलिए सर, ये योटा बाइट हो गया। फिर 1024 योटा बाइट बराबर एक ब्रोंटो और 1024 ब्रोंटो बराबर एक जियोप। हाँ सर, पेंटाफ्लॉप्स में गति करता है सर सुपर कंप्यूटर पढ़ते ना, तो पेंटा यहीं तक अटक गया, सोचिए। उसके आगे एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटो और जियोप तक है। ठीक, और आगे और बढ़ सकता हूँ, मगर आपको यहीं तक का काम है। ठीक, हाँ सर। तो चलिए, इतनी सारी मेमोरी की यूनिट है, आपको मैं सबका फुल फॉर्म लिखता हूँ। बीट का मैं फुल फॉर्म लिख देना सर। बीट बोले जहां भी, उसका मतलब है सर आपका बाइनरी डिजिट। ठीक, ये आपका छोटे से बढ़ता क्रम है ना, नहीं लिखूंगा ऐसे समझिए बढ़ते क्रम में लिख रहा हूं मैं, है ना। हाँ सर। फिर आपका निबल का फुल फॉर्म तो निबल ही होता है, तो निबल को निबल ही रहने दीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रखे। बीट के बाद निबल होता है, बीट के बाद सेकंड सबसे बड़ा यूनिट है निबल, बराबर निबल ही होता है। ठीक, निबल मतलब निबल। ठीक, बीट माने बाइनरी डिजिट, सबसे छोटा यूनिट, उससे बड़ा निबल, उससे बड़ा आपका बाइट। बाइट माने, या बी फॉर बी माने बाइट होता है, कैपिटल बी माने, लिख देता हूँ ये भी आपका। हाँ सर। सर बी बोले तो, कैपिटल बी बोले तो इस बीट को, इसको आपको याद रखेंगे, इसको बीट लिखते हैं, बीट। इसको, इसका मतलब होता है सर स्मॉल बी। हाँ सर। कैपिटल बी बोले मतलब बाइट का बात कर रहा है सर। के बी लिखे मतलब किलोबाइट, किलोबाइट। एम भी लिखे तो उससे बड़ा, बाइट से बड़ा किलोबाइट, मेगाबाइट, है ना, तो मेगाबाइट, मेगाबाइट। फिर आपका जीबी, एमबी का जीबी, तो गीगाबाइट, गीगाबाइट। ठीक, हाँ सर। गीगाबाइट के बाद आप बोलेंगे तो सर आपका किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, है ना। जीबी के बाद था आपका टेराबाइट, टीबी, टेराबाइट। ठीक सर। टेराबाइट के बाद आप बोलेंगे सर आपका पेंटाबाइट, सर पेंटा या पेंटा या पेटाबाइट। ठीक, तो पेटाबाइट लिख लीजिए, पेटाबाइट। ये पेटाफ्लॉप्स में गणना करता है, याद है। हाँ सर, वही, हाँ सुपर कंप्यूटर आपका जो, वही ये पीबी है, यही है पेटाफ्लॉप्स वाला। ठीक है। पेटाफ्लॉप्स के बाद फिर आपका किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, फिर एक्साबाइट, तो एक्साबाइट, एक्साबाइट। ठीक, हाँ सर। एक्साबाइट के फिर आपका आ जाएगा जेटाबाइट, जेटा बाइट,
फिर आपका योटा बाइट, योटा बाइट, फिर आपका आ जाएगा ब्रोंटो, तो ब्रोंटो भी है ना, तो ब्रोंटो ही है, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं, ब्रोंटो तो फुल फॉर्म ब्रोंटो ही है, तो ब्रोंटो इज इक्वल टू ब्रोंटो और जियोप इज इक्वल टू जियोप। चलिए आपको सबको फुल फॉर्म पता चल गया। केबी माने किलोबाइट, एमबी माने मेगाबाइट, जीबी माने गीगाबाइट, टीबी माने टेराबाइट, पीबी माने पेटाबाइट, ईबी माने एक्साबाइट, जेडबी माने जेटाबाइट, वाईबी माने योटाबाइट, ब्रोंटो माने ब्रोंटो, जियोप माने जियोप। आपको सब तो याद हो जाएगा दोस्तों, क्या सर सब कुछ तो हमको याद हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट में कंफ्यूजन होता सर जेटाबाइट पहले था कि योटाबाइट पहले था, तो देखेंगे सर एबीसीडी का उल्टा क्रम में चल रहा है, जेड पहले आ रहा है फिर वाई आ रहा है। अब आपको ये दोनों कंफ्यूजन खत्म। हाँ सर जे के एल एम, तो के बाद ही सर आपका एम आता है, तो ये ऊपर का भी दो खत्म। हाँ सर बच गया सर ये बीच का जी टी पी ई, क्या बोले सर जी टी पी, मैं याद करवा रहा हूँ भाई, याद नहीं होता लोगों को कि किसके बाद क्या था। तो ग्रांड ट्रक रोड आप सुने, हाँ सर, तो ग्रांड ट्रक रोड, तो आपका जी खत्म, ग्रांड ट्रक रोड, जीटी खत्म, हाँ सर जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, हाँ सर। बचा आपका पी, प्रतीक सर के ही, प्रतीक सर से हमको एजुकेशन लेना है, तो प्रतीक सर से एजुकेशन ले लेना, ठीक है सर। सबसे पहले हम सर जेड लिखेंगे, एबीसीडी में सबसे लास्ट में जेड आता है और जेड से पहले वाई आता है, तो उसको वाई को हमेशा नीचे लिखेंगे, लास्ट में जेड आना था और वाई ऊपर आ गया, पहले आ गया जेड से यहाँ पे, ठीक है ये दोनों खत्म। फिर से यहाँ पे लिखेंगे किलोबाइट फिर मेगाबाइट, तो हाँ सर वो तुमको नॉर्मल पता रहता है, इतना तो आप सबको पता होगा, किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट तक सबको पता होता है। मेन पेंटाबाइट एक्साबाइट के बाद कंफ्यूजन होता है कि टेराबाइट बराबर क्या लेना है आगे। सर अब फिर भी आपको जे के एल एम, तो के बाद एबीसीडी में के बाद ही एम आता है, तो के बाद एम हो गया। और सर ग्रांड ट्रक रोड आप सुने हैं, तो हाँ सर जीटी रोड, तो जीटी रोड से जी और टी रोड, हाँ सर। और प्रतीक सर से एजुकेशन लेना है, तो पी हो गया। तो आपको ये भी याद रहेगा क्रम, मैं याद करेंगे, ट्रिक भी बता दिया, उसका फुल फॉर्म भी बता दिया, उसका सीक्वेंस बता दिया, सबसे छोटी यूनिट ये होती है, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये ऐसे करते करते यहाँ तक, ठीक। और लास्ट में देखेंगे सर कि ब्रोंटो बड़ा था कि जियो अगर आप भूलते हैं याद रखेंगे, मैं बहुत बिजी हूँ, क्या मैं बहुत बिजी हूँ, प्रतीक सर बहुत बिजी रहते हैं, तो बिजी रहते हैं, बिजी, तो बी से ब्रोंटो को, जी से जियोप। आपको याद रहेगा कि ब्रोंटो छोटा, ब्रोंटो से बड़ा आपका जियोप है। और सब कितने बड़े बड़े हैं सर, सब आपसे 1024 ब्रोंटो बराबर 1 जियोप, 1024 वाई बी बराबर आपका 1 ब्रोंटो, 1024 जेटाबाइट बराबर 1 वाई बी, 1024 ईबी बराबर 1 जेड बी, 1024 पीबी बराबर 1 आपका ईबी, 1024 टीबी बराबर 1 पीबी, 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, 1024 केबी बराबर 1 एमबी और 1024 बाइट बराबर 1 केबी। याद रहेगा अब? हाँ सर। चलिए ये भी खत्म नहीं हुआ है दोस्त, है ना? अरे यार इतने तो सब बता के छोड़ देते हैं सर, आप खत्म नहीं हुआ बोल रहे हो। चलिए इसकी खत्म नहीं हुई, इसके आगे बहुत सारा भी तांडव करना बचा, जिससे जितने क्वेश्चन इससे बनेंगे ना, हालांकि अब हर एग्जाम में जितने भी जगह आप पढ़ते होंगे कोचिंग, वहाँ इससे ज़्यादा इसमें नहीं बताते हैं, मेमोरी यूनिट में इससे ज़्यादा बताने का उनको जरूरत महसूस नहीं होता है। ये लिस्ट आपको दे देंगे निकाल के इंटरनेट से, कैसे इसका निर्माण हुआ, क्यों 1024 का क्रम क्यों चलता है, 1024 का क्रम क्यों चलता है, तो पीछे बनाकर बताया ये पूरा आपका कि 1024 का क्रम क्यों चलता है, ये कोई नहीं बताता है ना। या इसको अप्रॉक्स 1000 वैल्यू में भी कभी काउंट कर देता है, वो आपको कोई नहीं बताता है ना। चलिए तो बीट माने आपका दो का समूह, तो 01 का उसको फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट है, ये भी आपको कोई नहीं बताता। तो हम लोग सभी का चीज पढ़ते हुए चल रहे हैं और नहीं बताते ना भाई, क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था मुझे भी नहीं बताया गया था। और पहली बात तो आपको यहाँ तक कोई ये भी नहीं बताता कि ब्रोंटो जियोप तक का कोई यूनिट होता है, फिर आपको याद रखने के लिए ऐसा कोई ट्रिक भी नहीं बताता, ठीक। मगर यहाँ पे एनालाइजर का प्लेटफॉर्म में आपको सब मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए सब चीज करूंगा, है ना। चलिए तो भले आप लोग शेयर करें ना करें, लाइक करें ना करें, और मैं बोला ही हूँ कि आज कल आप लोगों को बोलूंगा नहीं मैं, क्योंकि उम्मीद मेरी खत्म है आप लोगों से, है ना। तो मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, आप लोग अपना फर्ज पूरा करते हैं नहीं करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपके अंदर कितनी समझ बची हुई है ना, गुरु दक्षिणा के रूप में आप मुझे क्या देते हैं। चलिए तो ये अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आप लोगों को सीखने मिल रहा होगा और इस तरीके से जब आप सीखते चलते हैं तो आपको क्लास में ही हर चीज़ याद हो जाता होगा, है ना। तो चलिए अपनी वाणी को विराम देते हैं, आप सबसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।